हेलो एवरीवन। मैं तनु अग्रवाल, स्पिरिचुअल जर्नी की फाउंडर। और मैं एक टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट और ऑकल्ट स्पेशलिस्ट आप कह सकते हो। बहुत सारी मोडालिटीज हैं, टाइम टू टाइम एंजल कोर्सेज और ऑटोमेटिक राइटिंग, बाकी कोर्सेज भी हमारे आते रहते हैं। और आगे बहुत एक्साइटिंग कोर्सेज और आने वाले हैं, जिसमें हमारा जो लेटेस्ट अभी आने वाला है वो है रेकी। लेकिन अभी हम रेकी की बात नहीं करेंगे। इट इज जस्ट टू टेल यू कि हाँ भाई, हमारे कोर्सेज आ रहे हैं, थोड़ा सा जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज का ये जो सेशन है, ये हमने रखा है साइकिक रीडिंग के लिए। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा पैम्फलेट देखने के बाद कि ये साइकिक रीडिंग किसे कहते हैं। अब हम सभी लोग टैरो कार्ड रीडिंग को जानते हैं, हम लोग हॉरोस्कोप भी दिखाते रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने के लिए कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब अगर कोई ऐसी विद्या हो जिसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो सिर्फ आंखें बंद करके आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही नहीं, बल्कि अगर आपने कोई स्पिरिट कैरी की है, क्या पता किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि लगता है मेरे पे कुछ कराया गया है लेकिन कंफर्म नहीं होता। तो अगर कोई पर्सन, कोई हमारा मेंटोर आंख बंद करके ही बता दे कि आपके साथ तो स्पिरिट है या आपके साथ ब्लैक मैजिक है, किसने किया है, कब किया, कैसे किया, या प्रेजेंट लाइफ के जो इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हों, चाहे हेल्थ के हों, चाहे करियर के हों, या फाइनेंसिस के हों, तो वो कोई देख के बता दे कि किस पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। किसी की मैरिज होने वाली है लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा कि भाई चलेगी नहीं चलेगी, हालांकि हम हॉरोस्कोप दिखा लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर लड़की को देखकर या लड़के को देखकर बता देना कि उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये सब भी पॉसिबल है, तो बहुतों को विश्वास नहीं होगा। राइट? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ, विश्वास करने लायक बात नहीं है? या थोड़ा सा आप एक्साइटेड हो गए हो तो प्लीज लिखिए यस। यस लिख के बताइए चैट में, अगर आपको लगता है कि हाँ, ऐसा भी अगर कुछ है तो हम जानना चाहेंगे क्या है वो। शिखा जी ने यस लिखा, भारती जी ने यस लिखा, आकृति जी, जिग्ना, विप्लव जी, जयति घोष, सुनील डाउटफुल, सुनील जी को डाउट है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग जो है वो यस लिख के बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो क्यूरियोसिटी अराइज हुई है कि हाँ भाई, अगर ऐसा है तो हम जानना चाहेंगे, या हमें तो डाउट है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसी को कहते हैं साइकिक स्कैनिंग। इस स्कैनिंग में, जिसमें हमारी जो मेंटोर है प्रीति भाटिया, ये आज हमारे साथ हैं। वैसे बहुत बिजी रहती हैं, पर इनके टाइम से निकालना पड़ता है टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम स्पिरिचुअल जर्नी में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्टेड रहें। और जो कनेक्टेड रहें और जो हमारे कोर्सेज में आकर अटेंड करते हैं वर्कशॉप, तो उनको कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट भी मिलता रहे। तो पहले भी हम लेकर आए थे एक साइकिक स्कैनिंग का सेशन, आज फिर लेकर आए हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया, किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी का करियर, इवन मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर मेरे दोस्त जो दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, उसके मन में मेरे लिए रियल फीलिंग क्या है, ये पर्सन जैसा मुझे दिख रहा है क्या इसकी पर्सनैलिटी रियलिटी में ऐसी है, या मैं इसके साथ पार्टनरशिप करूं या ना करूं। हर टाइप का क्वेश्चन पूरा का पूरा स्कैनिंग से बताया जा सकता है। मेरी लाइफ में अगर मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया तो क्यों किया, किसी लाइफ से कोई तो दुश्मनी लाए होंगे, राइट? तो वो चीजें, हर चीज। सुनील जी, ये रेकी से रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग ही विद्या है जिसको हम साइकिक रीडिंग कहते हैं। एक साइकिक जो होता है, जो साइकिक पर्सन होते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और उसी इंट्यूशन से, उसको प्रैक्टिस के थ्रू वो चैनलाइज करते हैं अपनी एनर्जीज को, और सामने वाले के मन में भी इवन क्या चल रहा है वो तक बता देते हैं। तो प्रीति जी के साथ, प्रीति भाटिया हमारे साथ काफी टाइम से जुड़ी हैं, और हम लोगों ने बहुत सारे केसेस मिलकर सॉल्व किए हैं इस तरह के, जहां बहुत परेशानियां थी, या ब्लैक मैजिक के केसेस, इस तरह के केसेस हमने काफी ज्यादा क्लियर करे हैं। और एक्चुअली इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इनकी रीडिंग एकदम परफेक्ट निकल कर आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी कि एक बार हमारे पास एक बच्चे की हीलिंग आई। ओके? वो बच्चा बहुत बीमार चल रहा था, बीमार पे बीमार हुए जाता, एक दिन एक बीमारी डिटेक्ट होती थी, दूसरे दिन दूसरी बीमारी डिटेक्ट हो जाती थी। तो लगातार वो जब बीमार चलने लगा तो हमारे पास उसकी हीलिंग आई।
तो जब हमने हीलिंग स्टार्ट की प्रीति जी ने, तो इनको समझ नजर आया कि कोई लेडी जो बीच में नजर आती थी ना हीलिंग के समय, इन्होंने थोड़ा सा फैमिली से पूछताछ की कि कौन है ये लेडी। तो उन्होंने फैमिली की जितनी भी लेडीज थी सबकी फोटो मंगा के चेक किया। तो उनमें से एक लेडी के ऊपर इन्हें डाउट हुआ, और इन्होंने थोड़ा बताया कि आप थोड़ा ध्यान रखो इसका। और बाद में थोड़ा सा और उसको जब डीपली इन्होंने चेक किया, तो पता चला उस लेडी ने उस बच्चे पे ब्लैक मैजिक कराया था, जिसकी वजह से वो बच्चा बार बार नई नई बीमारियों से परेशान हो रहा था। और इवन बाद में उसको कुछ साइकिक प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई थी, जिससे वो, जैसे ब्लैक मैजिक का असर होता है ना, जो अजीब अजीब हरकतें करना, नॉट ओनली फिजिकल, फिजिकल में तो उसके आ ही रहा था, मेंटली भी वो बच्चा बड़ा परेशान हो गया था, जिसको बाद में धीरे धीरे करके हीलिंग से ठीक किया, उस पर्सन को उस बच्चे से दूर किया कि वो आगे और ना कर पाए। एंड टचवुड आज की डेट में वो बच्चा एकदम ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है कि इनको अपने आप सब दिख जाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सामने वाले को देखकर, इवन उनका हाथ टच करके भी ये बता देती हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है या ऐसे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। इजंट इट अमेजिंग? तो ये अमेजिंग नॉलेज हमें लगा कि बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि अभी भी हम वही कंटेम्प्रेरी हॉरोस्कोप दिखाने में जा रहे हैं, या फिर हम जा रहे हैं सिर्फ टैरो रीडिंग के लिए। लेकिन ये जो इनकी नॉलेज है, विद्या है, ये उन लोगों से, उनसे अलग हटकर है। हर चीज की एक लिमिटेशन है, लेकिन जो पावर साइकिक रीडिंग की प्रीति जी के पास है, टचवुड मैंने तो आज तक किसी के पास नहीं देखी। मेरे कांटेक्ट में इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन जो इनका मैंने देखा है, और इनकी रीडिंग इतनी अप्रोप्रिएट होती है। इसके ऊपर एक और चीज बताना चाहूंगी। हो सकता है प्रीति जी को लगे कि आप लोगों को ये ना लगे कि प्रीति जी कितनी ज्यादा बताए जा रहे हैं, बट एक्चुअली रहा नहीं जा रहा बताए बिना। कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बार एक लड़की का केस आया था कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से चलता था रिलेशनशिप इशू, बहुत चलता था। इवन सारे हॉरोस्कोप, जिन्होंने भी हॉरोस्कोप देखा, सबने बोल दिया कि भैया ये तो ब्रेकअप होगा ही होगा। वो बहुत जगह हॉरोस्कोप दिखाती थी, परेशान थी बहुत ज्यादा। तो सबने बोल दिया कि ये तो ब्रेकअप होके ही रहेगा, ये रिलेशनशिप तो चल ही नहीं सकता। गॉट इट? और इन्होंने ऑलवेज कहा कि मुझे तो दिखता नहीं है रिलेशनशिप खत्म होते हुए। एक बार ऐसा हुआ, उन बच्चों का दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। 6 मंथ्स तक दोनों नो टॉकिंग जोन में थे, ब्लॉक कर दिया गया एक दूसरे को, कुछ नहीं। लेकिन लड़की बहुत परेशान रहती थी। वो फिर इनसे रीडिंग ली रोज उन्होंने, तो इन्होंने बार बार ये बोला कि नहीं, मुझे तो कभी ब्रेकअप नहीं दिख रहा, मुझे तो ये रिश्ता खत्म होता दिखता ही नहीं है, वो वापस आएगा। तो जब बिल्कुल ही, जब 6 महीने हो गए, पूरे 5 महीने का तो पेशेंस ही जवाब दे गए कि हाँ भाई, हॉरोस्कोप वालों ने बोला था कि वो तो वापस नहीं आएगा और ये तो ब्रेकअप होना ही होना है। तो वो भी मान गई कि हाँ भाई चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन क्योंकि प्रीति जी ने बोला था कि वो आएगा वापस, मुझे रिलेशनशिप खत्म नहीं दिख रहा, वो लड़का एक्चुअली वापस आया, अचानक से सरप्राइज देकर आया। वो हैरान रह गई। और अर्ली मॉर्निंग उसका मैसेज था, तो हम लोग भी इतने खुश हो गए कि थैंक गॉड कि वो लड़का वापस आएगा, क्योंकि वो बहुत उसको डीपली कनेक्टेड थी उस लड़के से। और इनकी रीडिंग ठीक निकल आई, हॉरोस्कोप की गलत निकल आई। तो मैं ये नहीं कहती कि हॉरोस्कोप गलत होता है, क्योंकि कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी होती है जो ये इंडिकेट करते हैं कि काम हो जाएगा। लेकिन रियलिटी और उसमें थोड़ा सा तो फर्क है। तो प्रीति जी के जो साइकिक होते हैं, उनको ये चीजें बहुत इजीली पता चल जाती हैं। तो इनको सब कुछ दिखाई देता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और आई एम श्योर कि अब सब लोग बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं। वेरी अमेजिंग, सुपर मैम एक्सेलेंट, सभी प्रीति जी हर ने इंसान कर सकता है देखा। क्या? हर इंसान सीख सकता है क्या? हाँ जी, ये सीखी भी जा सकती है। अभी हमने लास्ट मंथ एक बैच भी किया था साइकिक रीडिंग कोर्स का। अभी तो नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन आएगा जरूर। तो फ्यूचर में जब भी आए तो आप लोग नहीं, कर वैसे भी इनके सकते हैं, जैसे अगर आप लोग जैसे प्रोफेशनल हैं। मैम करते हैं ना, वैसे उस लेवल से कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई साइकिक पावर है। और जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट से जुड़े हैं, उनके अंदर साइकिक पावर होती है। लेकिन उसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, और कैसे उसको निकाल कर रिजल्ट में बदलना है, ये हम सिखाते हैं कोर्स में भी। तो आज हम लाए हैं ये फ्री वर्कशॉप, जहां पर कुछ लकी लोगों को अपने क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलेगा। हम चाहेंगे सबके डिफरेंट फॉर्म में हो, सारे रिलेशनशिप या सारे उन चीजों के क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे। और पहले ही मैं इंस्ट्रक्शन देना मेरे को चाहती हूँ पूछना कि मैम। कुछ लोग हो सकता है मैम रह जाएं,
लेकिन आप डिप्रेस ना हो, क्योंकि हम, आप चाहे तो अपने लिए पर्सनल सेशन भी बुक कर पाएंगे। उसके लिए मैं बाद में आपको डिटेल दे दूंगी। तो चलिए एक बार हम चार्ज कितना रहेगा मैम पर्सनल का? हाँ जी। पर्सनल का चार्ज क्या रहता है? पर्सनल सेशन का चार्ज रहेगा 5100 रुपीज। उसके अंदर आप कंप्लीट पूरा अपने डिटेल चेक कर सकते हो, अपने अपनी और अपनी फैमिलीज फैमिली। फैमिली से? हाँ। तो ओके। वो मैं अभी बताती हूँ मंजुला जी, बाद में डिस्कस करूंगी, थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये होगा कि वो जानना चाहेंगे कि भाई कैसे किया जा सकता है पर्सनल सेशन। तो चलिए हम सबसे पहले जयती जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि जयती जी वॉज फ्रॉम फर्स्ट टू ज्वाइन। पहले मैं एक मिनट थोड़ा प्रीति जी से चाहूंगी कि प्रीति जी भी कुछ बात करें। हेलो मैम प्रीति मेरा जी। भी एक क्वेश्चन लेना है। तो तनु जी, आपका नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू। नहीं नहीं, ये तो यूनिवर्स का है, जिन लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिलने होंगे आज वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, है ना। तो चलिए जयती जी मैं आपका हाँ सॉरी हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए, नहीं मुझे आप बोलिए, क्वेश्चन आप लेते, बोलिए, सॉरी नहीं सॉरी नहीं, सॉरी। वैसे ही टाइम मैं भी हो चाहती थी रहा है आप तो कुछ वर्ड्स क्वेश्चन बोले लेते। अपने इस साइकिक रीडिंग सेशन के बारे में, थोड़ा सा बताएं। मैं प्रीति एस वर्मा। साइकिक हीलिंग हम बाय बर्थ सब लेके आए हैं, बस हमें उसे यूज करना आना चाहिए, उसे एक्टिवेट करना आना चाहिए। मैं पिछले 15 सालों से ये साइकिक रीडिंग कर रही हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और आप सब भी साइकिक रीडर। हाँ। तो वो तो चलिए जब कोर्स सेशन। आएगा तब आएगा, लेकिन अभी हम कोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत एक भ्रम सा फैल चुका है कि फ्री सेशन करते हैं, फिर कोर्स का प्रमोशन करते हैं। नहीं हमारी नहीं, तरफ से आप सब लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट है कि जहाँ पे हम फ्री रीडिंग कर रहे हैं, ताकि लोगों को इस विद्या के बारे में पता चले। ठीक है ना प्रीति जी, जब कोर्स आएगा तब तो वेबिनार में लोग आ हाँ, ही जाएंगे। चलिए चलो। जयती जी आप अपना क्वेश्चन बताइए, क्या करते हैं जयती जी आप। गुड आफ्टरनून मैम, मैं कोलकाता से हूँ। अभी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मेरा जॉब भी छूट गया, तो अभी घर पे ही हूँ। मैं ऑकल्ट अभी सीख रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी, प्राणिक हीलिंग, ऑकल्ट सीख रहा हूँ। बट कोई मैंने कोई रास्ता नहीं है कि कैसे क्या उसको यूटिलाइज की मैंने करने के कोई रास्ता मुझे अभी तक मिला नहीं। बहुत परेशानी में हूँ। ईएमआईज बहुत पेंडिंग, लोन सब कुछ सर में है। फैमिली में बहुत डिफ़िकल्ट, मेरा भैया का भी जॉब लेकर बहुत ये हो रहा है, मम्मी का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। मेरा भैया का एक 4 साल का बच्चा है, उसको भी थोड़ा स्पीच प्रॉब्लम है। मेरा 3 बार शादी भी टूट चुका है। बहुत परेशानी में हूँ, 3 साल से बहुत परेशानी में हूँ। एक्चुअली बहुत पहले से ही ये हो रहा था, बट 3 साल से बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया। मतलब मेरा इतना बढ़ गया कि मैं क्या बताऊँ। कोई रास्ता नहीं है मेरे पास कि मैं अगर मैं तो 2-3 बार सुइसाइड भी अटेंड कर लिया, बट कुछ भी। जयंती जी, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? हाँ। नहीं। इससे पहले कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ है किसी का? हाँ मैम, हुआ है। बच्चा घूम रहा है आपके घर में? अच्छा। बहुत नेगेटिविटी है आपके घर में, आप लोगों की आपस में बनती नहीं है, नहीं, किसी के साथ किसी की गलती नहीं है। बहुत झगड़े दिखा रहे हैं, बच्चा घूम रहा है और छोटा बच्चा है जो स्क्रॉल कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की आपस में दिक्कत आ रही है, आपके काम अटक रहे हैं, उसको मुक्ति नहीं मिली है उस बच्चे को। कितने टाइम का हुआ है ये मिसकैरेज? 1 ईयर। देखो, उसने जन्म लेना था, वो ले नहीं पाया, और वो आप ही के घर में आना था उसने। वो नेगेटिव एनर्जी है जो घूम रही है आपके घर में। मैम सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ स्कैनिंग कर रही हूँ आपकी कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आपकी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही है, ब्लैक ऑरा दिख रही है, डिप्रेशन दिख रहा है, ये पूरा बंधा हुआ है स्टक को। हाँ। पूरे स्टक को चाहते हो आगे बढ़ना, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। जयंती जी, 1 से 1.5 महीने में आपको जॉब मिलती हुई दिख रही है, अगर आप सर्च करो आपके लिए जॉब ज्यादा बेटर आ रही है। ये पार्ट टाइम करो ऑकल्ट, लेकिन फ्रंट पे अपने उसको लेके आओ, जॉब को आपको मिल जाएगी।
अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थोड़ा सा क्लीन करो, जहां से लोगों का सपोर्ट मिले। लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस वक्त। नो। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जयंती जी, आपको अपने घर की प्रॉब्लम समझ में आ गई। और भी क्वेश्चन है? देखा इस तरह साइकिक वर्क करता है कैसे। प्रीति जी ने बिना मिले, जयंती जी फर्स्ट टाइम हमारे शायद वेबिनार में आई हो, तो मैम एक घर में क्या प्रॉब्लम मेरा है भी वो भी इनको question पता चल जाता है। हम्म, ठीक है जयंती जी, तो थोड़ा सा अपने पर काम कीजिए। और बेसिकली वही है कि बाकी तो फिर रेमेडी पार्ट आ जाता है, वो फिर हीलिंग वगैरह होती है उसके बाद। लेकिन अब एटलीस्ट हमें रीजन पता चल गया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई स्पिरिट कैरी नहीं किया है, लेकिन घर में जो है आपको उसे क्लींस करना पड़ेगा। तो ठीक है मैम आपको। मुझे भी कैसे देने में उन्हें, क्या करने से वो बच्चा मुक्ति मिलेगा उसका? जयंती जी, आप तनु जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो बता देंगे, आप हम्म मेरा कुछ फोन नंबर रेमेडी दे पे रहता देंगे। ही है जयती जी, तनु अग्रवाल, मेरे उसे पैम्फलेट पे भी लिखा हुआ है नंबर। तो जिनको भी लगता है कि आगे उन्हें कुछ और डिटेल में जाना है, क्योंकि ये तो एक छोटी सी रीडिंग है, लेकिन डिटेल रीडिंग होती है उसके अंदर पर्सनल सेशन में। ओके, ओके। एटलीस्ट अब वो जयती जी को पता चल गया कि उनके लाइफ की सफरिंग्स क्यों है। मैम मेरा भी क्वेश्चन। मैम अभी एक बार देखते हैं मंजुला जी। मैम मेरा भी देखिए। क्लास करूँगी ना, मेरा भी एक क्वेश्चन मैडम है। एक क्वेश्चन है मैडम। रेज है मैम। आकृति जुनेजा जी, चलिए आज आप अभी आपका ले लेते हैं। Hi ma'am, how are you? आई एम गुड आकृति जी, हाउ आर यू? I am also good, ma'am. Gratitude to you for take calling out my name. So I got a chance here, so मैं that ऐसे I could रैंडम get to know. जस्ट मन में पूछती हूँ कि किसको ले लूं, वो मुझे सामने जो आके रुक जाता है मैं लेती हूँ। वीडियो ऑन था, आप प्लीज सिलेक्ट हो गए आप। तो आकृति जी क्या Gratitude. करते हैं आप? मैम मैं गुड़गांव रहती हूँ। ओके ओके, तो वैसे क्या काम करते हैं? मैम मैं फूड बिजनेस में हूँ फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years, बट अभी लास्ट 4 years अराउंड से बिजनेस बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। हस्बैंड भी बहुत प्रॉब्लम्स में है, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है लाइफ में। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपको। फाइनेंसिस है ना, फाइनेंसिस का क्वेश्चन हो गया ना कि बिजनेस लॉस में है, क्यों है। मैम अभी आप कुछ सीखे भी हैं ऑक्कल्ट से? हाँ जी मैम, मैंने 7-8 कोर्सेज किए तो हैं। आई हैव स्टार्टेड रीसेंट जर्नी इन अकल्ट अभी। काफी परेशानी के बाद आपने ये वाली चीज चूज की है कि मेरे को हाँ ऑक्कल्ट में जी। सीख लेती हूँ मैं। काफी लोगों को अपने दिखाया है चीजों को कि देखो, चेक करो। मैम बहुत दिखाया है। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली एक फॉल्स एलिगेशन केस में ना जेल हो गई थी 2025 में। तो हमारी हाँ, मेड तभी ने आप आए हो जगह जगह घूम के ऑक्कल्ट सीख रहे हो। हाँ जी मैम, आई वांटेड टू हैव आंसर्स कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए आई थॉट कि मैं खुद ऑकल्ट में आती हूँ। मेरे हस्बैंड ने 2 बार अटेम्प्ट किया सुसाइड करने का भी, मतलब ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ। मैम देखो, पास्ट लाइफ कनेक्शंस दिख रहे हैं आप लोगों के, फैमिली के, जिसकी वजह से आपको सफर करना पड़ा जेल वाला। वो अलग से आपके हस्बैंड की स्कैनिंग होगी, उसमें बताऊंगी क्यों, क्या उन्होंने क्या किया है। ठीक है, अभी आपके थ्रू जो मैं चीजों को देख पा रही हूँ, अभी फूड का बिजनेस बिल्कुल डाउन दिख रहा है मेरे को, इतना सरवाइव करते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ जी। फाइनेंशियली काफी स्ट्रक दिख रहे हो। हाँ जी अभी आप करना क्या चाहते हो? फूड का कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर क्या चाहते हो, थोड़ा बताओ मेरे को। मैम, मैं ये चाहती हूँ कि फूड का भी थोड़ा चलता रहे, और साथ में अकल्ट में तो मैं आई हूँ तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही सब कुछ मतलब होगा, एकदम से तो कुछ भी नहीं होगा, इसको भी सेट होने में टाइम तो। गुस्सा बहुत आता है क्या? मैम मेरे को बहुत ज्यादा आता है, एक्सट्रीम में बहुत आता है। शाउट कर रहे हो, बहुत शाउट कर रहे हो घर में। हाँ जी, बहुत ज्यादा। मैम एक तो थोड़ा मेडिटेशन की तरफ आ जाओ, और फूड का बिजनेस आपका 3 से 4 महीने में दोबारा डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तनु ठीक जी है। से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको रेमेडीज देंगी। ठीक है मैम। ठीक है, अपने घर का नॉर्थ एरिया क्लीन करो मैम, जहां से आपके पास चीजें आनी है। और आपके साउथ डायरेक्शन में कुछ वाटर एरिया है करके।
मैम ऐसा तो कुछ मतलब मैंने तो नोटिस नहीं किया, बट हो सकता है। हाँ हो जी। सकता है वहां कोई पानी की बोतल हमेशा पड़ी रहती हो, या वॉशरूम हो, या डस्टबिन हो, कुछ इस तरह की चीज मुझे दिख रही है जो नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है। ओके। आप क्रिस्टल का ग्लोब रखो, थोड़ा बड़ा, और उसको हाँ जी। घुमाओ, उसको चार्ज करो अपने नाम से और उसको घुमाओ। जैसे जैसे वो घूमेगा आपका काम सरवाइव करेगा। थैंक ठीक यू। है मैम, पृथ्वी का ग्लोब। और रखना कहाँ पर है मैम, किस डायरेक्शन नॉर्थ में? डायरेक्शन में रखेंगे आप। ठीक है मैम, डन। थोड़ा कूल हो जाओ, मेडिटेशन पे आ जाओ। बिल्कुल मैम। मैम मैम हम ऑकल्ट लोगों में का नहीं। आना चाहिए? मैम ऑकल्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए धीरे धीरे, पर अभी ठीक। आपका मेन काम उधर है। आप अकड़ में तो इसलिए आए हो ना, क्योंकि आप जगह जगह देख देख के कुंडलियां थक चुके हो, दिखा के परेशान हो चुके हो। वो तो है। हाँ। ठीक है मैम, मैं कनेक्ट करती हूँ तनु मैम से। ओके। ओके, थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज, इफ पॉसिबल। मेरा भी क्वेश्चन लेना मैम, मेरे को हाँ, हैंड रेस करना नहीं आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, हैंड रेस की जरूरत भी नहीं है। मैं तो मंजुला सी जी बस ऐसे ही देखती हूँ, कहीं कोई ना कोई दिख जाएगा मुझे। चलिए शिखा जी को ले लेते हैं। थैंक यू मैम। हाँ, हेलो गुड शिखा इवनिंग। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। क्या करते हैं आप? मैम अभी तो ना 5 साल से मेरे पास जॉब नहीं है, और अभी मेरी मेरी तो शादी नहीं हुई और मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, और मैं मतलब अपनी सिस्टर की अर्निंग पे हूँ अभी। तो मैं काफ़ी ट्राई कर रही थी जॉब के लिए, तो रिजेक्शन होता था हमेशा मेरा। अभी तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं जॉब के लिए करूँ। जॉब करना चाहते हैं आप? जॉब नहीं मिल रही? यस मैम, मैं एक्चुअली मुझे तो अर्निंग का है कि मैं कहीं से अर्न कर पाऊँ। क्या नाम बताया? शिखा? दीपशिखा वैसे मेरा पूरा नाम। अभी कुछ और भी कर रहे हो अर्निंग के लिए? नो मैम। ट्राई। नो मैम, अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती मुझे। सिस्टर के साथ सही चल रही है वो तो रिलेशनशिप? लगा ही रहता है मैम, थोड़ा बहुत तो। अब आपको ये देखना है जॉब कब तक मिलेगी। यस मैम। मैम अभी डिले दिख रही है शिखा मैम, जॉब अभी मैम और जो थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा, थोड़ी सी डिले दिख रही है। आप थोड़ा एक एक्टिविटी कर लो, वेडनेसडे को चॉकलेट्स थोड़े से बांटना शुरू करो, चाहे 1-2 रुपए की लेके, छोटे बच्चों को। सिर्फ ये इंटेंशन डाल के चॉकलेट में, मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल गई है, थोड़ा सा ये कर लो, छोटे बच्चों को मैम चॉकलेट्स खिला दो। मैम मेरा कोई भी काम नहीं बनता, कुछ भी मैं कुछ भी अटके सीखना पड़े हो, चाहती हूँ, नहीं होता। अटके पड़े हो। यस मैम, काफ़ी सालों से। हाँ, अटके पड़े हो, ब्लॉक हो, नेगेटिविटी मैम बहुत क्यों है? ज्यादा है। मैम ये क्यों है ब्लॉकेज? मैं तो देखो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी भी आपको सीखती हूँ। डीप रीडिंग करवानी होगी, क्योंकि मुझे चीजें कुछ और भी दिख रही हैं। मुझे शिखा जी कुछ और भी आपके साथ चीजें दिख रही हैं। आपको एक बार क्लियरेंस करा के क्लियर करनी पड़ेगी चीजों को, ब्लॉकेज बहुत है। मैम किसी ने बांधा हुआ है ऐसा लग रहा है। बंधक क्रिया तो ऑलरेडी दिख रही है, और आपकी ये सिस्टर की तरफ से ही आ रही है, मतलब सिस्टर लॉ की तरफ से, सॉरी सिस्टर की तरफ से, उन्हीं के घर की तरफ से आ रही है। नहीं, वो तो साथ ही रहती हैं, वो मेरी वो भी साथ ही रहती है, अनमैरिड है। वो नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, हाँ जी। उनकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से आ रही है। ब्लॉकेज है, बंधे हुए हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके, तो शिखा हम्म, जी आई थिंक आपको मिल गया होगा क्वेश्चन का आंसर, बट ओके स्टिल मैं बड़ी समझ डिटेल रीडिंग करनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चले, मैम योगेश मोहन जी को ले लेती हूँ क्योंकि मुझे काफी देर मैं से। मेरा मैम मेरा
नमस्ते मैडम। मैडम हाँ, नमस्ते योगेश जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है, चला रहे हैं। क्या तो करते हैं सर? मैं जो है अभी जो है थोड़ा बहुत पढ़ाना, मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। ओके ओके, हाँ, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है अभी योगेश जी? जो बहुत सारा ऑकल्ट में तो इंटरेस्ट है ही, क्यूरियस भी है, लेकिन बहुत सारा कुछ लग रहा है, कुछ कुछ नेगेटिविटीज है, इसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो क्या है, और ये तो एक अच्छी ब्रांच है ना, नहीं जैसा आपने कहा कि हॉरोस्कोप और टैरेट वो तो अलग है, इसके अलावा साइकिक रीडिंग जो है इट्स रिलेटिवली ना नया है हाँ जी। ये ब्रांच स्टडीज का। आपका क्वेश्चन ये तो है कि इसमें फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? हाँ, मतलब कुछ नेगेटिविटी है या क्या है एग्जैक्टली कुछ, मतलब कंफ्यूजन है मेरे माइंड में, बहुत सारा कंफ्यूजन लग रहा है। तो देखिए आपके रीडिंग में क्या एग्जैक्टली पॉसिबल। योगेश जी, कुछ लोन चल रहे हैं या फिर लेने वाले हो? नहीं, लोन है है ना? जी। क्या काम करते हो? सिर्फ टीचिंग का कुछ और भी सोच रहे हो प्लान? एक सेकंड काम भी नहीं, करते अभी हो? तो टीचिंग ही है मेरा। सोच रखा है कुछ करने का? हाँ, सोचा तो है मन में, थोड़ा ट्रेडिंग में बताओ। अगर कहीं। हाँ जी, बताओ क्या सोचा है? उसमें ट्रेडिंग है, अगर कुछ भी ट्रेडिंग हो जाए, कोई प्रोडक्ट जो जहाँ से हो रहा है मैन्युफैक्चर, तो वो अगर उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, तो मेरे को ऐसा मिल्क एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ। मिल्क प्रोडक्ट दिख रहे हैं। कुछ सोच रहे हो क्या मिल्क प्रोडक्ट के बारे में? नहीं, सोचा तो नहीं है, but अच्छा रहेगा, यस, कोशिश करेंगे बिल्कुल। क्योंकि पर अभी क्या कुछ उतनी नेगेटिविटी इन्वेस्टमेंट है है नहीं। और हमें यहाँ उतनी कुछ ऐसा नेगेटिव। सॉरी। अगर आप सॉरी अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो स्टक होते हो। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे अच्छा हो तो स्टक हो रहे हो। थोड़ी मनी लगा के अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो मेरे को मिल्क प्रोडक्ट दिख रहे हैं। किसी के साथ जुड़ के जब अच्छा, पार्टनरशिप चाह रहे हो क्या? एक सेकंड। जी जी जी। पार्टनरशिप दिख रही है मुझे। पार्टनरशिप चाह रहे हो? हाँ जी। बंदे का नाम बोलो फटाफट। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? उस पर्सन का नाम बताओ जिससे पार्टनरशिप चाह रहे हो। नानक राम। फाइनेंशियली तो वो स्ट्रांग है वो। हाँ जी 30% टर्न आ रहा है आपका। ठीक है, पार्टनरशिप में जी कर सकते हो। जी। करना है तो 30% यस आ रहा है। जब आप सरवाइव करने लगोगे तो आपका पार्टनर हाथ खींचने लगेगा। चिक चिक शुरू हो तो अभी जाएगी। बाकी नेगेटिविटी नहीं है, कोई किया नेगेटिव कराया ऐसा ब्लॉकेज कुछ, तो बाकी है, कुछ आपको नहीं है, राइट? ओवरलोडेड हो, हेल्थ इशू भी आएंगे आने वाले टाइम में, या चल रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। ये तो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना थैंक ही यू। है। बाकी तो पर्सनल रीडिंग आप लेंगे तो तभी पता चलेगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। वो आप मैम डिटेल से किसी बात को कर लो। जाना हो तो प्लीज वो पर्सनल रीडिंग करवाइए, क्योंकि पर्सनल में और ज्यादा डिटेल में आपका पर्सनल सेशन होता है, तो आप जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो हमेशा बेटर रहती है, ऑफ कोर्स, है ना? नहीं, मेरा देख लो। भरत जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना? हाँ भरत जी, अ, हाँ, नमस्कार। क्या करते हैं आप? नमस्ते मैम। हाँ मैम, मैं वो कल मेरी आपसे बात हुई थी मैम, कल इवनिंग में। अच्छा, आप वही हैं, आपने कर लिया ज्वाइन? हाँ हाँ मैम, एक्चुअली मैं अभी ऑफिस ऑफिस में ही हूँ, बस ऑफिस में थोड़ा सा टाइम निकल के आया मैम। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अच्छी बात है, बाई चांस आपका ही नाम आ गया मेरे सामने। हाँ हाँ थैंक यू मैम। हाँ, बताइए। मैम वो एक्चुअली, हाँ मैम वो है ना, मुझे एक्चुअली मैम ओवर थिंकिंग और सोशल एंजाइटी की बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है मैम। जैसे और मैम, जैसे मतलब मुझे कहीं मुझे ना 20 साल तो कुछ पास्ट ट्रॉमास भी रहे हैं। तो मैम इन सब से कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं इन सबको? मैम आपको मेरी बात समझ में आई मैम?
हाँ आ गई आ गई। भरत जी, आपके जो थॉट्स हैं रेगुलर चलते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते कहीं। एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। हर किसी पे आपको थॉट रहता है कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा दिख रही है। कोई मेडिसिन भी चल हाँ रही है आपकी क्या? मैम, मेडिसिन में जैसे मैम कुछ टाइम पहले तक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चलता था, लेकिन मैम फिर किसी पंडित ने बोला कि आप है ना आप थोड़ा सा मतलब आप आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ लीजिए, साइकेट्रिक को छोड़ दीजिए। तो मैं उसके बाद से छोड़ दिया। मैं खुद अब से मैं अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करता हूँ, और कुछ मैम ये कुछ आयुर्वेदिक वगैरह दवाइयाँ चल रही हैं बस। तो लिमिटेड चल रही है बस। आपको ये ओवर थिंकिंग से बाहर कब आएंगे ये पूछना है ना। हाँ हाँ मैम, और ये मैम सोशल एंजाइटी से कैसे ठीक हो मैम? मुझे एक्चुअली मेरे आस में जो भी आवाजें होती है ना, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कोई कोई मेरे साथ कोई शरारत कर रहा है। हाँ, एक्चुअली मैम कुछ आपको है मेरे लगता साथ। है कि आपके बैक में कोई है। हाँ आपको मैं लगता है कि चाहे मैं घर कोई चल रहा है। चाहे मैं घर में रह रहा हूँ चाहे ऑफिस में, तो मैं बस आसपास जो भी आवाजें होती है ना, मुझे बस फिर थोड़ी एंजाइटी होने लग जाती है। कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है, ऐसा ऐसा। देखो भरत जी, आपको अपनी क्लीनिंग करानी होगी और हीलिंग करानी होगी। आप एक बार तनु मैम से बात कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। हाँ मैम मैम जी। समझ गए। और मैम हाँ हाँ जी। मैम, और मैम शनि के भी मैम शनि का भी प्रभाव है मेरे पे बहुत। भरत जी सॉरी, आपको ना अब आपको डिटेल रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इतने डिटेल में जानना है सारे प्लैनेट्स वगैरह का पूछना है एंड ऑल, सब कुछ पता लग सकता है। डोंट वरी एवरीवन हियर। अब मैं सबको बता दूं, हर चीज का पता लगाया जा सकता है। अभी ये फ्री वर्कशॉप है, अगर हम सबको डिटेल रीडिंग देने लगेंगे तो एक या दो बंदों की ही हो पाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं, राइट। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, जब हम एक फ्री सेशन रख ही रहे हैं तो अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे अभी भरत जी को बताया गया हीलिंग, तो एक साइकिक हीलिंग भी होती है। अगर आपको लगता है कि आप ऑकल्ट में नहीं है, या इनके क्या रेमेडीज हैं, क्या करूं, आप वो पर्सन नहीं है जो रेमेडी कर पाए या कर पाते हैं, और तो आप लोग हीलिंग के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। साइकिक हीलिंग के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स को पूरा का पूरा जड़ से खत्म किया जा सकता है। आपकी पास्ट लाइफ में जाके, अगर कोई पास्ट लाइफ लेकर आया है अपने पास साथ, पास्ट लाइफ से कॉर्ड कटिंग हो जाती है। अगर किसी का कोई ब्लैक मैजिक है वो रिमूव किया जा सकता है। कोई भी ब्लॉकेजेस है जो फाइनेंसेस को अफेक्ट कर रही हैं, तो उसको भी क्लियर किया जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी डन। अगर आपको लगता है कि हमें हीलिंग करवानी है, तो आप हीलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को जैसे कि दूर किया जा सके। और अगर आप चाहते हैं बहुत डिटेल, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं तो हमारा को एक क्वेश्चन नहीं पूछना होता, हमें 10 पूछने होते हैं, राइट, है ना। हेलो मैम। हमारे साथ हमारे सिर्फ हम अकेले नहीं होते, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारा बेटा बहू या फिर हमारे बच्चे या हस्बैंड। तो अगर आप एक कंप्लीट सेशन लेना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग है 5100 रुपीज ओनली, जिसमें आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, पास्ट लाइफ चेक कर सकते हैं। देखा जाए तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखा है, वरना जितनी चीजें एक साथ आपको मिल रही हैं, जिसमें पास्ट लाइफ भी चेक हो जाती है, आपका प्रेजेंट फ्यूचर फाइनेंसिस से रिलेटेड प्लस रेमेडीज भी आपको दी जाती हैं, उसका सेशन का कॉस्ट है ओनली 5100। हेलो मैम। अगर आप में से तो मैं वो आप लेंगे कि वो प्रीति मैम लेंगी? हाँ हाँ, वो हम मिलके ही काम करते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, वो हम आपको सारा गाइड कर देंगे, ठीक है भरत जी। ओके। तो हाँ एनर्जी एक्सचेंज बताया था। हाँ, तो एनर्जी एक्सचेंज है 5100 फॉर अ पर्सनल सेशन, जिसमें आपको पूरी डिटेल रीडिंग मिल जाएगी, प्लस रेमेडीज ही मिल जाएंगी। और उसमें सिर्फ आप ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप अपने बारे में पूछ पाते हो, आप अपने जो फर्स्ट फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे, ओके, या कोई अनमैरिड है तो अपना भाई बहन मम्मी पापा उनका पूछ सकते हो। तो ये समझ लीजिए एक तरीके से 3-4 लोग तो एक फैमिली में होते ही हैं। तो दैट वे ऑल्सो हॉरोस्कोप के बराबर ही आपको पड़ रहा है, क्योंकि आज आप एक सिंगल हॉरोस्कोप भी दिखाने जाते हैं तो कम से कम 2100 रुपीज चार्ज है मिनिमम साइड, है ना। तो अगर आपने 4 लोगों का हॉरोस्कोप दिखाया तो वहां पे आपको पूरा 8000 कॉस्ट पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको 5100 पे करके आपको अपनी पास्ट लाइफ, यानी कि जो आकाशिक में जाते हैं, जिसके 15-15 20-20 हजार रुपए भी लोग ले लेते हैं आकाशिक में जाके, है ना,
इवन मैं खुद आकाशिक रीडर हूँ, तो ऑफ कोर्स हमारे सेशन की फीस ज्यादा होती है आकाशिक में। तो उसमें आपको पास्ट लाइफ भी जानने को मिल रही है, आपकी सफरिंग्स भी जानने को मिल रही है, ब्लैक मैजिक भी, प्लस रेमेडीज भी। जैसे अभी प्रीति जी ने खुद लोगों को बताया, नॉर्थ में ये कर लो, साउथ में, इनको बैठे बैठे घर में भी आइडिया हो जाता है कि इनके घर के कौन से एरिया में ब्लॉकेज है। एंड शी हरसेल्फ इज अ वास्तु कंसल्टेंट है ऑल्सो। तो अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप एक पर्सनल सेशन रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हम जानते हैं। और इसीलिए हम ये सेशन लेकर आते हैं बीच बीच में, ताकि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो। और क्योंकि जिन सॉल्यूशंस के लिए वो भटक रहे थे इधर उधर, उनका सोल्यूशन भी मिले। और अगर आपको लगेगा कि आप रेमेडी नहीं कर सकते, तो कुछ केसेस में हमें हीलिंग ही करनी होती है। जैसे भरत जी को इन्होंने सिर्फ हीलिंग ही बोला, ये नहीं बोला ना कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो कुछ रेमेडीज में हीलिंग ही काम करती है, क्योंकि हमारे जो भी सफरिंग्स हैं पास्ट प्रेजेंट लाइफ की, रिलेशनशिप की, मनी की, फाइनेंसिस की, वो सब हमारे ऑरा चक्रा में बसी हुई है। तो अगर ऑरा चक्रा क्लींस हो जाता है, हीलिंग कर सकते हैं उसकी, तो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। इवन ब्लैक मैजिक रिमूवल, जो कि हर कोई नहीं करता है, वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। कई बार स्पिरिट हम कैरी कर लेते हैं, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपको पता है बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं, यहाँ बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको हीलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि इधर उधर कई जगहों पे थोड़े थोड़े परेशान होने से अच्छा आप एक जगह से अपनी प्रॉपर कराएं हीलिंग, या अपना प्रॉपर एक स्कैनिंग कराएं, जिसके अंदर आप अपने को, अपने फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को भी चेक करा सकते हैं। और लाइफ में कहीं पे भी किसी की वजह से भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि इन्होंने जब हीलिंग स्टार्ट की उस बच्चे की, तो इनको अपने आप ही रियलाइज हुआ कि इसके बच्चे पे तो ब्लैक मैजिक किया गया है। और इनका उसके घर का कोई फैमिली मेंबर ही इन्वॉल्व था। तो इन्होंने सारी पिक्स मंगाई घर की सारी लेडीज की, और सब में से चेक करा। ठीक है, तो आप इस तरह फायदा उठा सकते हैं अगर आप लाइफ में बहुत परेशान हैं और हिम्मत हार चुके हैं तो। क्योंकि समटाइम्स हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता कि निकले तो कैसे निकले। ज्योति जी, चलो अब ज्योति जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो ज्योति जी, कैसे हैं आप? ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो ज्योति जी। ज्योति जी, मुझे आपको देख के याद आ रहा है, आपने शायद कोई एंजल कोर्स वगैरह किया ना हमारे से, किया है। है ना? हाँ, काफी हाँ दिनों किया बाद है। आज नजर आए। और कोई कैसे चल रहा है एंजल कोर्स मैं वगैरह? मोस्टली मेरे गांव में मैं रहती हूँ ना, इसलिए थोड़ा कांटेक्ट नहीं होता है। हाँ, तभी तभी तभी। चलिए, क्या करते हैं ज्योति जी आप? मेरा मैं घर में ही हूँ, घर में ओके, रहती हूँ। चलिए बताइए, क्वेश्चन बताइए, पूछ लेते हैं। मेरा ना एक केस है। मैं ना स्लम रीडेवलपमेंट एरिया में एक चॉल रूम लिया था। वो अभी बिल्डिंग हो गया, तो उसमें मेरा फ्लैट मुझे नहीं मिल रहा है। एक केस है, वो केस हुआ है 2016 से चालू है, अभी तक मुझे मिला नहीं है। अच्छा, वो आपके हक में होगा या नहीं होगा? हाँ। अच्छा, 2016 से चल रहा है वो केस? हाँ, और दो आपके है। क्लाइंट एक स्लम रीडेवलपमेंट के ऑफिस में है, जो मतलब वो चौल का जो बिल्डिंग हुई ना उसमें, और एक कोर्ट में, सेम केस है? दूसरे कोर्ट में। सेम केस है। आपके नाम से है? मेरे नाम से ही है। मैम अभी तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं। ये साल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ? नहीं, 2026 में नहीं आ रहा है, डिले दिखा रहा है। आपको सिर्फ घुमाया जा रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। हाँ, डेट पे डेट पड़ रही है। हाँ, डिले हो रहा है और नहीं हो रहा अभी। 2026 में तो नहीं आ रहा अभी।
तो कुछ मतलब रिजल्ट आएगा कि नहीं? अक्टूबर नवंबर में थोड़ी मूवमेंट लेगा और आपको लगेगा होने वाला है, फिर कोई ना कोई आपका पेपर के कारण रुक जाएंगी चीजें। अच्छा। लेकिन समझो 26 नहीं 27 में मेरे ही साइड में होगा कि नहीं ऐसा? अच्छा, पैसे वैसे मांग रहा है क्या कोई आपसे? हाँ, एक आदमी को तो पैसा दे के रखा है मैंने। कितने कितने दिए हैं? 5 लाख। बंदे का नाम बताना। महेश साठे। कब दिए हैं? हो गया 3 साल हो गया। अभी और डिमांड है क्या? कुछ पैसे दिख रहे हैं मैम। नहीं, और डिमांड नहीं है। अभी तो नहीं होगा मैम, अगर आपके हक में अभी नहीं दिख रही मेरे को चीजें। नहीं दिख रहे। मतलब मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा कि नहीं मैम वो जो भी कुछ नहीं है। जिस बंदे ने पैसे रखे हैं ना, जो भी जिसको भी पैसे दिए हैं, उस पे थोड़ा प्रेशर बनाना होगा। शातिर है वो, आप उस पे थोड़ा प्रेशर बनाओ। नहीं मतलब मेरे फेवर में आज नहीं तो कल तो परसों कभी भी मिलेगा या नहीं मैम जो पैसा? आपने जिसको पैसे दिए हैं ना, जो मिडिटर है आपका, वो आपको हाँ। घुमा रहा है। आप उसके कांटेक्ट में आके जब आप प्रेशर बनाने लगेंगे अलग तरीके से, आपके हक में चीजें प्रैक्टिकली आने लगेंगी, फिर यहाँ दिखेंगी साइकिक में। अभी तो प्रेशर मैंने चालू है, मेरा प्रेशर तो उसके ऊपर चालू ही है। अभी ले ही नहीं रहा वो, अदरवाइज ले रहा है आपको। मैम अच्छा प्लीज। अच्छा। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। मैम थैंक यू प्लीज। ज्योति जी। अब किसी को थैंक यू वही, मैम। मैं बार बार वही बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन दिमाग में रह गए हैं तो फिर मैम आप मेरा एक ले लीजिए पर्सनल प्लीज। सेशन ले सकते हैं। चलिए विप्लव दास जी को ले लेते हैं, इनका नाम बार बार मेरे आंखों के आगे रिफ्लेक्ट होता है। हाँ विप्लव जी, क्या करते हैं थैंक आप? यू मैम मेरे को चूज करने के लिए। हेलो मैम। हाँ जी विप्लव जी। सुनाई दे रहा है मैम? हाँ हाँ सुन रहे हैं, बताइए। मैं तो कुछ भी नहीं करती। कंफ्यूजन चल रहा है मैम, जॉब में जाऊँ या वकाल प्रोफेशन में जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अच्छा आप क्या वक्र करते से हैं और अभी? हमेशा मन में डर सा रहे। अभी तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे तो आपको अपने लिए कंफ्यूजन प्रोफेशन तो पूछना रहता है कि है। क्या किस चीज में आपका फ्यूचर है। हाँ हाँ, जॉब मैं में वकाल या में फिर जाना चाहती ऑफिस हूँ में? और कभी जॉब में जाना चाहती। हाँ। हाँ यही चेक कर लीजिए कि जॉब में जाएं या ओकल्ट में जाएं। ऑकल्ट में भी कुछ सीख रहे हो कितने टाइम से? हाँ, 2 साल हो गए रेकी सीखा है। रेकी के बाद? एंजल सीखा था। रेकी की प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी थी? हाँ मैम। मैम हमेशा मन में फियर रहता है और हार्ट में फियर? हैप्पीनेस भी जो रहता है। फियर है ना, वो तो आपका पास्ट लाइफ का है। आपको पानी से भी डर लगता है क्या? पहले था, अभी नहीं। हाँ, वाटर आ रहा है ना, क्यों वाटर से आपको डर लग रहा है? ऑकल्ट में अगर फोकस करते हो तभी सर्वाइवल है। अभी 1.5 से 2 साल ऑकल्ट में आपका कोई चांस नहीं आगे बढ़ने का। आप चाहो तो जॉब ट्राई कर सकते हो। ऑकल्ट में भी आपको समय लगेगा क्योंकि आप टाइम नहीं दे रही हो ऑकल्ट को, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। जब भी इस प्रोफेशन में आने के लिए पहले खुद के ऊपर काम करना होगा, तभी सरवाइव कर पाओगे। ठीक है। और मैम फियर का रीजन? फियर पास्ट लाइफ से बताया ना, मैम पास्ट लाइफ से कैरी किया हुआ है। डेथ के टाइम, जब आपकी डेथ हुई थी थैंक यू उस मैम। समय आपने कैरी किया है। हो सकता है पानी हाँ मैम। की डेथ हुई हो उनकी, है ना? हाँ, पर ऐसा होता है पानी में डूब तभी। के मरने से एक वाटर फियर बाय बर्थ ही साथ साथ आ जाता है। तो हाँ, डर लगा क्योंकि रहता है। पानी दिख रहा है। हाँ चलिए। तो थैंक जितने यू भी मैम। लोग मैम हैं देख ही रहे हैं कैसे एक एक चीज हाय पता मैम। चल जाती है इनको।
वाटर का फियर था, ये भी अभी प्रीति जी ने बता दिया। तो बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, अगर आप चाहें तो अपने डिटेल रीडिंग ले सकते हैं, एक एक चीज को, हर क्वेश्चन आप पूछ पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हमने पुष्पा जी आ गई हैं हमारे साथ। हेलो पुष्पा जी। हाँ हेलो जी। मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, थैंक कैसे यू हैं फॉर आप? टेकिंग मी। हाँ मैम, अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। हाँ पुष्पा, प्रॉब्लम है मैम, आपकी, मेरा क्वेश्चन कोई भी। क्वेश्चन ये हाँ, हाँ मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि मेरा डिवोर्स का इशू चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि डिवोर्स होने का पॉसिबिलिटी है या नहीं इस ईयर। एंड देन सेकंड, मैरिज में भी कोई पार्टनर है लाइफ में या फिर कौन वो बोल रहा है? नहीं? सॉरी, कोई और पुष्पा जी बोल रहे हैं शायद, जिनको मैंने अच्छा स्पॉटलाइट किया है वो वाले पुष्पा जी। मैम, आप तो मैं कि मुझे लगा ये ना, मेरा नाम आप पुष्पा देखिए ना है। स्पॉटलाइट किनको किया है, पुष्पा जी। अच्छा, मुझे नहीं पता ना मैम, मेरा नाम भी था अच्छा, वो शायद। बिल्कुल दिख रहा होगा स्क्रीन पे आई गेस। कोई और पुष्पा भी है क्या? मेरे को तो एक पुष्पा जी नजर आई क्योंकि मेरे को काफी देर से वीडियो पे दिख रही थी। अनम्यूट कीजिए। पुष्पा जी, आप अपने आपको अनम्यूट करके बता दिया बेटा, या तो फिर मेरे को। हाँ हाँ जी, पुष्पा जी। हाँ जी, बोल रही हूँ। हाँ जी पुष्पा जी बोलिए। मैंने अपना क्वेश्चन रखा है, आपको लिख के दिया है। बेटे के आपने बारे में चैट पे पूछना लिखा है। है क्या? चैट हाँ, में किसने लिखा है। लिखा है और कि मेरे बेटे के बारे में और ब्लैक मैजिक का? इनकम के किसको बारे में भी। कौन सी वाली पुष्पा को ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम है? हाँ जी, वही 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 आपको ही है? मैंने लिखा है। अच्छा अच्छा, मैंने एक्चुअली वो मैंने चैट पे लिखा। पढ़ा था, मैं कहा चलो एक हाँ जी, ब्लैक मैजिक का केस भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो आपको डाउट है पुष्पा जी, आपको कंफर्म है? कंफर्म है। अच्छा, चेक कर लेते हैं, लेकिन कंफर्म तो और प्रीति बेटे की चेक उम्र है करके 40 बताएंगी, साल लेकिन हमें डाउट ही करने होता है। वाले। पुष्पा जी, ये तो आज का नहीं है, ब्लैक मैजिक पुराना है। हाँ जी, बराबर है। तो अभी उबरने का रास्ता चाहिए। बेटे के जीवन का सवाल है। आपने ट्राई भी किया है कहीं और से भी क्या निकलवाने का? नहीं, नहीं, कहीं नहीं गए। सोच रहे हो कि कर लूं? हाँ, ये आज का ब्लैक मैजिक नहीं है, ब्लैक मैजिक के साथ साथ बंधन क्रिया है, बांधा हुआ है ताकि सरवाइव ना मिले, तो अभी सक्सेस क्या ना करना मिले। होगा? उनके लिए तो आपको तनु मैम हाँ, से बात करना बहुत जूझ होगा। रहे, कुछ नहीं हो हाँ, आपको तनु मैम से बात करनी रहा। होगी। पुष्पा जी, आप रिमूवल से रिगार्डिंग बात कर जी, सकते हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि ब्लैक मैजिक तो है और पुराना है, पुराना है। की वजह से सरवाइव नहीं कर पा रहा आपका बेटा। जी, तो अगर आपको रिमूवल करवाना है तो आप बात कर सकते हैं। रिमूवल के लिए हम हीलिंग भी करते हैं, जैसा कि जी, मैंने मैं बताया ब्लैक आपसे बात। मैजिक को रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप जी, करवा सकते हैं ब्लैक मैजिक का रिमूवल। ठीक है, आप और मुझसे मेरी पर्सनल बात इनकम कर के लीजिए ना, बारे में आपके पास मेरा कुछ नंबर बोल तो है ही। सकते हैं? चलिए अब मेरी आपको हम इनकम एक के बारे लास्ट में कुछ बता रहे हैं, सकते हो? चंद्रकांत जी, क्योंकि देखिए टाइम हो गया है, अब ये लास्ट रहेगी हमारी आज की रीडिंग। लेकिन हेलो। जिसको नहीं मौका मिल पाया, डोंट वरी, क्योंकि सबको तो देखो नहीं लिया जा सकता, 30 लोग हैं और इतनी तो एनर्जी भी बहुत लगती है एक सेशन, ये तो बल्कि आज बहुत सारे कर लिया हमने, वरना मैक्सिमम 5 या 6 ही लेना चाहते होते हैं। क्योंकि प्रीति जी की बहुत एनर्जी इसमें, क्योंकि हर एक से कनेक्ट करके एक एक चीज चेक करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, और विदाउट हेलो। एनर्जी एक्सचेंज यूजुअली ये चीजें की नहीं जानी चाहिए, बट स्टिल हम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को एटलीस्ट पता चले कि ऐसा भी कुछ होता है। ओके, तो इसलिए प्लीज, जिनको भी लगता है कि हाँ उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है और सोल्यूशन अब मिल जाना चाहिए, तो दिस कैन बी योर चांस टू गेट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, एंड देन इवन उसके बाद नॉट ओनली आंसर्स, रेमेडीज भी या हीलिंग भी। हीलिंग ऑफ कोर्स चार्जेबल होती है, लेकिन वो बता दी जाएगी, और इवन ये भी चेक करके बता देते हैं कि हीलिंग वर्क करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कितनी करेगी। तो एवरीथिंग बहुत फेयर है, ये आप चाहें तो इसका फायदा जरूर उठाएं, मेरे से पर्सनल पे बात कर सकते हैं। हाँ चंद्रकांत जी बोलिए। मुझे बॉडी चक्रा में कोई ब्लॉकेज है या और ऑकल्ट साइंस में सक्सेस, और ऑरा मेरा कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी आप अक्कल से जुड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? या हाँ हाँ, कितने टाइम से जुड़े हैं? एक 1.5 साल हो गया। ओके, क्या क्या किया है? आकस्मिक है, लामा फेरा है, ओमकार की में, कैंडल मैजिक।
और एंजल अभी लिसन। ऑरा पॉजिटिव है, थैंक यू। येलो ऑरा है पूरा पिरामिड की शेप में। और कोई साउंड हीलिंग भी सोच रहे हो या फिर करना है, या कुछ इस तरह से चल रहा है? मुझे करना तो है पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, विजुअलाइजेशन ये सब मेरे से नहीं हो रहा है, यानी जो काम कर ले रहे पर हो नहीं रहा वो। साउंड हीलिंग आप प्लान कर रहे हो, वो दिख रहा है। अपने लिए कैंडल करो ना, उसमें अपने आप ही आपको पता लग जाएगा, विजुअलाइजेशन आपका क्लियर हो जाएगा। सक्सेस तो दिख रही है ऑकल्ट में। और बॉडी चक्रा में ऐसा, बॉडी चक्रा कौन से ब्लॉकेज है? दिख सक- ब्लॉक, थर्ड आई ओपन, थोड़ा ब्लॉक दिख रहा है। लोअर पार्ट के जो है अपने चक्रा, सोलर और साइकिल ब्लॉक दिख रहा है। हार्ट ओपन है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैम एंजल काम कर रहे बिल्कुल कर रहे हैं। अरे गोल्डन हो रहा है पूरी पिरामिड में। एंजल से काम हैं? करते हैं चंद्रकांत। हाँ नहीं, इनसे ही सीखा था मैंने एंजल हाँ का। मुझे पता है, चंद्रकांत जी ने मुझसे ही किया है एंजल। हाँ, एंजल तो एक्चुअली बहुत काम करते हैं। जब एंजल घर बहुत पे बहुत। आते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम रहेगी नहीं लाइफ में। अब आपको तो परेशान हाँ, होना ही नहीं चाहिए था, पर मुझे लगा कि चलो आज आपका भी क्वेश्चन लेते हैं। एंजल्स तो आप इनके आसपास भी दिख रहे होंगे प्रीति जी। बिल्कुल दिख रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी आ रही है, लाइट। तो गार्जियन एंजल्स तो फिर वर्क करते हाँ हैं ना। गार्जियन एंजल तो बहुत काम करते हैं। पहले से थैंक यू। बेटर हुआ होगा चंद्रकांत जी एंजल करने के बाद, लाइफ में इजी ईज तो आई बहुत होगी, यानी बहुत मुझे इस सवाल प्रश्न मुझे सवाल तो और मिलने लगे थोड़े थोड़े अच्छे। है ना। यानी मैं पहले सोचा था कैसे बात करूं कैसे बात, तो मैं ऐसे फ्रेंडली बात है यार कैसा करने का क्या यार ऐसे फंसा हूँ। हाँ तो और इजी है इजीली ना यहाँ इजीली मुझे पर, एंजल मैं बात पहले करने सोचता से था हेल्प करते हैं। कैसे बात करूं इनसे, कैसे मैं इनको इन्वोक करूं, तो ऐसे मैं एकदम फ्रेंडली बात करता तो इजीली मेरे को रास्ता मिल जाता है। तो रही बात, अभी आपने ऑरा चक्रा पूछा, तो अभी अभी हमारा एलरॉड और डाउजी हीलिंग का कोर्स गया, वो क्यों नहीं किया? उससे तो आप अपना क्या सबका चेक कर सकते हो ऑरा। एक्चुअली मेरे को ना जॉब का टाइमिंग थोड़ा सा मेरा ये होता है इसमें, अच्छा तो अच्छा। इसके लिए मैं थोड़ा सा होता है ओके, नहीं डिस्टर्ब तो वो होता तो कोर्स बहुत अच्छा है, उससे तो पता चल जाता है अपने है। टूल से कि किसका चक्रा कैसा है, ऑरा कैसा है, सारी एनर्जीज पता चलती हैं। तो चलिए, योगिता 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 आज योगिता का ये योगिता जो था हमारा लास्ट था चंद्रकांत जी का, जो हमने लिया क्वेश्चन। तो बाकी लोग जिनका नहीं हो पाया, अगर उनको लगता है कि हाँ मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, तो वो पर्सनल रीडिंग के लिए बात कर सकते हैं। मेरा नंबर ग्रुप में है ही, तनु अग्रवाल, वो जो फ्लायर आपके पास आया था उस पे भी मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो आपका जूम मीटिंग में ऐसे ही लाइव बैठकर आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, साथ ही साथ रेमेडीज दी जाएंगी, सॉल्यूशन बताए जाएंगे, और क्यों आया, कहाँ से आया, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। अपनी लाइफ की आई ओपनिंग रीडिंग आपकी हो सकती है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि कम से कम लाइफ में एक बार तो कंप्लीट रीडिंग अपनी करा लेनी चाहिए, क्योंकि जब पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर सब पता चल जाए, तो कम से कम हम अपने आगे आने वाले टाइम को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी ऑकल्ट से जुड़े होंगे, क्योंकि सभी मेरे ग्रुप के अंदर ही थे। तो आप खुद भी अपने उस पर वर्क कर पाओगे उन प्रॉब्लम से, क्योंकि अभी तक तो प्रॉब्लम ही नहीं पता थी। तो सोल्यूशन तभी हम कर पाते हैं ना जब हमारे पास प्रॉब्लम पता हो हमें। जब प्रॉब्लम पता चलेगी तो जरूरी नहीं है तो कि भाई आप वैसे ही करें। आपको प्रॉब्लम पता चलेगी तो सोल्यूशन आप अपने आप भी निकाल पाएंगे एटलीस्ट, राइट। तो आगे हमारे और सेशंस ऐसे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैंने पहले ही बोला था कि कोई जिसका वीडियो ऑन नहीं है उसको नहीं मिलेगा, हालांकि ऑफ कोर्स सबका नहीं गया। प्रगति जी मुझे बार बार कह रही हैं मेरा प्लीज मेरा क्वेश्चन लीजिए, लेकिन वीडियो इन्होंने एक बार भी ऑन नहीं किया। तो वीडियो ऑन नहीं है तो देखो नहीं हो सकता। योगिता मैम। प्रगति सेशन मैम के लिए कॉल कर लीजिए, क्योंकि अब तो हम सेशन एंड करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीति क्वेश्चन बहुत मैडम बिजी रहती हैं। योगिता जी यही का। हमने टाइम रखा था 3 to 4। तो आगे भी आएंगे फ्री सेशंस, डोंट वरी, बोल रही है। में बने रहिए। बीच में जो अच्छे अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं, आगे प्रीति जी अपना एक रेकी हीलिंग का कोर्स लेकर आ रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। हमारा नेक्स्ट सेशन आ रहा है रेकी हीलिंग का, जिसमें तीनों लेवल्स एक साथ आपको सीखने को मिलेंगे, रेकी लेवल 1, 2 एंड 3। तो मौका मिलेगा प्रीति जी के साथ जुड़ने का उस बहाने से, और इनके जो ये हीलिंग करती हैं उसका कुछ पार्ट अपने को सीखने में भी हेल्प मिलेगी।
ठीक है। योगिता जी, प्रगति जी, अर्जेंट है तो प्लीज आप पर्सनल सेशन बुक कर लीजिए। बिल्कुल यू आर ऑन मैम एक ही क्वेश्चन है मैडम। सिंगल क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पूरी फैमिली के लिए नहीं करना तो उसके लिए हम सिंगल क्वेश्चन के लिए पर्सनल सेशन बुक करेंगे 1100, और 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस हैं तो उसके भाई लिए और भाभी 2100 का के लिए आप रिलेशन का सेशन भी बुक कर पूछने सकते का हैं। इससे पता चल जाता है। चल खाली सिंगल अगर एक भाभी और भैया था पर्सन का, एक स्कैनिंग का, तो उसके 1100 चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपको पर्सनली मिल जाएगा। तो ठीक है, तो यूज करते हैं। नहीं तो नेक्स्ट फ्री सेशन के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू तनु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर थैंक टाइम। यू यू, बाय एवरीवन। बाय।